हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स। एरर के बेस पे न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताया था आपको आर्टिकल में कि पहले हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे और फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। सेम इसी तरीके से इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी 3 एरर हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन में बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक आर 0.28 सेकेंड, 0.42 सेकेंड, 0.26 सेकेंड, 0.34 सेकेंड, 0.35 सेकेंड एंड 0.31 सेकेंड बाय एनी मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट यानी कि जो क्लॉक होता है, क्लॉक का जो पेंडुलम होता है जो ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेशन बोलते हैं उसको, टू एंड फ्रो टू द मेन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। तो उस मेजरमेंट के अंदर जो टाइम पीरियड था क्लॉक का, वो अलग अलग मेजरमेंट हुआ, अलग अलग रीडिंग आई उसके अंदर। तो रीडिंग कितनी होगी इसके अंदर, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 6 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो हम इनकी क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे और फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, जैसे हमने आर्टिकल में किया था सेम हमने एक एग्जांपल लिया है ये। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं देखते हैं। देखो सॉल्यूशन गिवन, हम इसको ये जो टाइम पीरियड है तो हम क्या करते हैं, इसको A1 A2 मान लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग A1 की वैल्यू कितनी है 0.28 सेकेंड, A2 क्या है 0.42 सेकेंड और A3 क्या है 0.26 सेकेंड। सेकेंड इसका यूनिट है टाइम का। A4 फोर्थ यूनिट क्या है इसमें, फोर्थ रीडिंग 0.34 सेकेंड और फिफ्थ मेजरमेंट में क्या रीडिंग आई थी 0.35 सेकेंड और सिक्स्थ में आई थी 0.31 सेकेंड। ये आपके ऑब्जर्वेशंस थे, कितने यूनिट्स है 6। तो यहाँ पे जो गिवन है और इसके बाद ये तो क्या है ऑब्जर्वेशंस है। नंबर ऑफ रीडिंग्स की बात करें या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस कितने आए इसमें n, कितने आए n टाइम हमने मेजरमेंट किया। कितना टाइम किया, n टाइम मेजरमेंट किया। अब क्या करते हैं, ये तो दे रखा था। इसके बाद सेकंड टाइप हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है, मीन टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, मीन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग का क्या निकालना है, मीन। तो टाइम पीरियड निकालेंगे। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मीन ऑफ टाइम पीरियड्स। टाइम पीरियड्स जो है उसका मीन निकालेंगे। तो वो क्या था, समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n और a i और 1 अपॉन में n, ये बताया था। तो इसका मतलब क्या है, मीन जो आएगा am, किसे डिनोट कर रहे हैं am से। तो ये होगा a1 प्लस में a2 प्लस a3 प्लस अप टू लिखा था उसमें तो, लेकिन इसमें तो क्या फिक्स है हमारे पास जो गिवन है a4 a5 और a6। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है उनका सम अपॉन में क्या आएगा n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ पे है 6। कितने दे रखी है 6, ये कर देंगे। तो जो am आएगा, am की जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे 0.28 प्लस 0.42, ठीक है, प्लस 0.26 प्लस 0.34 प्लस 0.35 और इधर आगे लिख लेते हैं, और आगे क्या है 0.31।
यानी कि ये हम कर रहे हैं, एम की वैल्यू निकाल रहे हैं सारे के सारे। अब डिवाइड किसमें करना है, डिवाइड हमें करना है 6 से। कोई नहीं, प्लस है आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम करना है हमें, तो जो लास्ट में नहीं आ रहा था तो आगे लिख दिया। तो इनका करना है सम। तो देखो सम आप भी कीजिए साथ साथ। सम कितना होगा, इनका जो सम कितना होगा, देखो इनके यूनिट डिजिट है 1 और 8, 9, 2, 11, 11 और 6 क्या हो गए 17, और ये 21 हो गए 21, और जो 5 है कितना हो गया 26। तो 2 कैरी हो गया, 2 कैरी आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 3, 14, 4, 3, 17 और 2 कैरी था 19। तो कितना होगा 19। डेसिमल कितने हैं, सभी के बाद में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स होंगे 2 डिजिट्स, और अपोन में क्या कर देंगे 6। ठीक है, इनका सबका जो सम आया वो 1.96 आया। कितना आया 1.96। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि क्या है डेसिमल से पहले आपको पता ही है छोटा जो डिजिट है। तो 6 3 जा क्या होगा पॉइंट के बाद 6 3 जा 18। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, और 6 3 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बचेगा देखो 12 अगर माइनस किया तो उसमें से 4 बच जाएंगे, तो 40 आ गया। तो 6 6 जा 36। ठीक है, और 6 7 जा 42 हो गया। तो अब यहाँ पे 36, तो इसको लगभग हम कर सकते हैं ये वैल्यू, इसको राउंडिंग ऑफ कर दे, क्योंकि 6 आ रहा था तो आगे तक चलता जा रहा था, हमने राउंडिंग ऑफ कर दिया ये वैल्यू। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ वैल्यू कितना है इसके अंदर, ए एम की जो वैल्यू आई वहां पे कितना है 0.36। तो ए एम की जो वैल्यू देते हैं यहाँ पे ए एम इक्वल टू 0.32। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो पहले 6 था आगे तक चल रहा था, अब आपको सिर्फ 2 पे करना है, 2 डिजिट्स में करना राउंडिंग ऑफ। तो देखो ये वाला जो डिजिट है वो क्या है अबाउ 5 है, तो हम 2 में लाना चाह रहे हैं, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी में, ये इसको एक डिजिट बढ़ा देंगे। अगर ये बिलो 5 होती, ठीक है, या अब 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इसको राउंडिंग ऑफ कर देते एक डिजिट बढ़ा के, तो ये आ जाएगा। तो एम की जो वैल्यू आई वो कितना आई, ये आई, क्योंकि ये आगे तक चल ही रहा था, तो 0.33 राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला है, केवल मीन निकालना है उनका। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लिया था आपने, तो क्वेश्चन नोट करने के बाद सॉल्यूशन चल रहा है इसका। देखिए ये जो A1 A2 वैल्यू गिवन थी, ये सारी वैल्यू आपको ये मिलेगी। A1 ये लास्ट A6 था। अब है स्टार्टिंग हमारा, ये है अब करेंगे सोल्व हम एब्सोल्यूट एरर्स। क्या सोल्व करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगी, तो वो डिनोट किया जाएगा डेल्टा A1। जितनी भी एरर्स है उन सब की अपने अपने एब्सोल्यूट एरर आएगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट वाली की क्या होगी, डेल्टा A1 इक्वल टू AM माइनस का A1। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा A2 इक्वल टू AM माइनस A2, डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस का A3, डेल्टा A4 इक्वल टू AM माइनस का A4। ठीक है, डेल्टा A5 इक्वल टू AM माइनस का A5, डेल्टा देखो डेल्टा A6 क्या होगा, डेल्टा यहाँ पे डेल्टा A6 इक्वल टू AM माइनस का A6। वैल्यू हमारे पास में है, दोनों AM की भी है, A1 A2 A3 और A4 A6 की भी है। AM की वैल्यू कितनी आई 0.33 आई। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ये था A1 A2 A3 A4 A5, जगह नहीं थी A6 ये लिख दिया था। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है 0.28। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0.33, माइनस में करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0.42,
0.42 माइनस करेंगे, इधर 0.33 में से माइनस करेंगे 0.26, 0.33 में से माइनस करेंगे 0.34, इधर 0.33 में से माइनस करेंगे 0.35, ठीक है, और यहाँ पे 0.33 में से माइनस करेंगे 0.31, ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये वैल्यू मीन क्या आपने करी ली थी नोट, ठीक है, मीन हम निकाल लिया, मीन के बाद अब हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। तो इसके आंसर्स देखिए क्या क्या होंगे। ये कितना आएगा 0.05, ये क्या होगा नेगेटिव में आएगा, ये क्या आएगा नेगेटिव, इसमें क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या आएगा देखो 0.33 में से जब ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा साइन, और इसका 0.09 ये आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 0.33 है तो 0.33 वैल्यू आया, वो कितना है, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, तो ये अब इसके अंदर ये जो ज्यादा है और ये कम है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.07, ठीक है, प्लस ये नेगेटिव आई, इधर क्या होगा माइनस का 0.01 क्योंकि ज्यादा है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ज्यादा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव साइन आ गया, तो माइनस का 0.02, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका 0.02, ठीक है, तो यहाँ तो क्या है प्लस का आ गया और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का आ गया। अब ये डेल्टा A1 A2 ये तो है एब्सोल्यूट एरर्स है, इसके बाद हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर्स, क्या निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर्स। मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होंगी, यानी कि डेल्टा AM, तो उसमें चीज का ध्यान रखना कि जो वैल्यू पुट होगी उसमें वो मोड में होगी, किसमें होगी ए डेल्टा M में, मतलब ये जो होगा समेशन I इक्वल टू 1/n अप टू n, और ये मोड ऑफ डेल्टा AI, यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस भले ही हो, लेकिन यहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम करेंगे, यहाँ पे जो सम करेंगे वो केवल प्लस वाली वैल्यू यूज लेंगे केवल, मोड इसी वजह से लिखा है कि मोड से अंदर से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन मॉडुलस से जो बाहर आएगा तो केवल क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो डेल्टा जो AM आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, यानी कि डॉट डॉट करना लास्ट का डेल्टा A6 है हमारा, ठीक है, और अपोन में क्या करेंगे 6, लेकिन मोड का ध्यान रखेंगे, मॉडुलस, ये भी क्या होगा मॉडुलस, मोड ऑफ, ठीक है, इसलिए हम करा रहे हैं एग्जांपल कि यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ प्लस वाले, भले इनकी वैल्यू नेगेटिव आई है लेकिन प्लस करके जब लिखेंगे तो जो डेल्टा AM आएगा वो करेंगे, मोड का मतलब हमें प्लस का लिखना सारा, तो 0.05, ठीक है, चाहे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, मोड ऑफ 0.05 प्लस मोड ऑफ 0. यानी कि माइनस का था यहाँ पे माइनस 0.09, ठीक है, प्लस इसी तरीके से सारे के सारे क्या लगेंगे मोड लगेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो जगह कम है यहाँ पे, ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज आ गई, तो सारे प्लस के आएंगे, मोड ऑफ के मतलब क्या, एक तरह से मोड में लिखने का मतलब सारे प्लस के हैं, तो सारे प्लस के लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.05 प्लस, भले ही माइनस में लेकिन वैल्यू क्या लिख रहा हूँ प्लस में, ये मोड है 0.09 प्लस 0.07 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस अगेन 0.02, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं ये वाली, तो ये सारी प्लस करके लिख दी है, सारी कैसे लिख दी है प्लस। अब अपोन में क्या होगा, अपोन में 6, तो डेल्टा AM इक्वल टू, अब इनका ऐड करें तो कितना होगा 5 और 9 14 और जो 7 होगा 21 और 21 22 और यहाँ पे 4 हो जाएगा 26 हो गया, कितना हो गया 26, कैसे किया 5 और 9 क्या होगा 14 और 7 21 और 1 22 और 2 24 26, ठीक है,
ये 26 आ रहे हैं, तो 0.26 आ जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा 6 के। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगी वो आएगा 0.4, ठीक है, 6 और 4 टाइम गया 24, फिर 2 बच गए, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, फिर 3 आगे तक ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्या राउंडिंग ऑफ करना है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब अगेन जो है वो बिलो 5 है, आगे वाली जो डिजिट है, तो इसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो डेल्टा जो एम है, डेल्टा एम का मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट जो एरर आई है वो क्या आई है इसमें 0.43, डबल डिजिट में लिखना है, तो यानी कि डेसिमल के बाद हम डबल में लेना है तो काम में, तो मीन एब्सोल्यूट कितनी आई है 0.43, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, और जो मीन ऑब्जर्वेशन था पहले, यानी कि मीन टाइम पीरियड था, वो पहले निकाल लिया था 0.33 करके था, ठीक है। तो सेकंड जो नंबर है ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद हमें लिखना है सेकंड में रिलेटिव एरर। क्या लिखना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को जो लिखते हैं डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा ए का जो फॉर्मूला था वो था क्या, उसमें था डेल्टा ए एम, क्या बताया था उसमें, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये नीचे था ये ऊपर था, ठीक है। तो जो डेल्टा ए एम वैल्यू आई है, तो डेल्टा ए एम की वैल्यू कितनी थी, जो डेल्टा ए एम की वैल्यू ए एम 0.43 और ए एम की वैल्यू कितनी है 0.33, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, इससे पहले ही आ गया। अब ये इसका जो डेसिमल हटेगा क्या 43 अपॉन में 33 आ गया, तो ये है इसका आ गया रेशियो। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा आंसर, क्योंकि डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम हो गया, ठीक है। अब इसको जो फॉर्मूला लिखाया था मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि मीन निकाला था, तो इनका दोनों ऑप्शन है, तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद था परसेंटेज एरर, क्या था परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या बताया था, सिर्फ ये बताया था कि डेल्टा ए एम, उधर लिख रहे हैं परसेंटेज एरर को, इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि आपने मेन जो एब्सोल्यूट एरर तो कितनी थी 0.43, यानी कि डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई है 0.43 आया था, ठीक है। तो अब लिखेंगे परसेंटेज एरर। जो परसेंटेज एरर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन ऑब्जर्वेशन, या इसमें लिखेंगे मीन टाइम पीरियड, मीन टाइम पीरियड मल्टीप्लाई में 100, तो ये होगा डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 0.43 अपॉन में 0.33, ठीक है, 0.33, ठीक है, ए एम की वैल्यू थी और मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, तो इसके डेसिमल काउंट दोनों हो जाएंगे 33 आएगा, क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे भी 100 से डिवाइड, यहाँ पे ऊपर 100 से डिवाइड, तो क्या होगा 100 से 100 कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गई, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट निकालने हैं तो यह 43 और को जो मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका ये है, ये आपका इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 3.3 आ जाएगा ये भी, ठीक है, 3.03, और इसको मल्टीप्लाई करने से ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये वैल्यू क्या है परसेंटेज, और अबाउ 100% आएगा। अबाउ 100% का मतलब क्या है कि ये है वो ग्रेटर देन 1 आ गई, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है और डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो आपको क्या करना है 43 का मल्टीप्लाई 3.03 से करना है, और ये 100%, यानी कि 100% से अबाउ आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। जो परसेंटेज 100 है तो अबाउ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 से ज्यादा आ जाएगा, तो इस तरीके से 43 इंटू में 3.03% आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये है परसेंटेज एरर। क्लियर है। तो इसी तरीके से
एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है। सबसे पहले क्या किया हमने, इनका मीन निकाला था, एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद रिलेटिव एरर निकाल दी। ठीक है, उससे पहले क्या किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर आई, रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर आई। ठीक है, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। थैंक यू।